अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ़ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एकदम परफेक्ट तरीके से बोबा बनाएंगे जो कि एकदम च्यूई और फ्लेवरफुल होंगे और हम इसको एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, साबूदाना यानी कि टैपियोका पर्ल्स। और अब हम इसको एक ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और इसको ग्राइंड करके हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। अच्छे से ग्राइंड करके हम इसको निकालेंगे एक बोल में, लेकिन अच्छे से छान के इसको ऐड करना है। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पाउडर शुगर यानी कि पाउडर चीनी, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप हॉट बॉइलिंग वाटर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हम एक डो विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको कंबाइन कर लेना है। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम हाथों से इसका एक नरम सा आटा जो है वो गूंद के तैयार कर लेंगे। अच्छे से इसकी एक टाइट डो बनानी है। तो जी यहाँ पे मैंने आटा जो है वो अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो सिंपल थोड़ी सी डो लेंगे और इसके इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने इसके तमाम छोटे छोटे इस तरीके से बॉल्स जो है वो बना लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। अब हम इसको कुक करेंगे तो उसके लिए हम इसको ऐड करेंगे एक सॉस पैन में। और अब हम यहाँ पे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ना बॉईल कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है दरमियान दरमियान में, वरना ना ये सारे जो है आपस में चिपक जाएंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए इसको बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने बोबा को अच्छे से तकरीबन 15 मिनट्स के लिए बॉईल कर लिया है। ये एकदम अच्छे से कुक हो गए। इसको हम सिंपल इस तरीके से एक छन्ने से छान लेंगे। देखिए यहाँ पे कितने डिलीशियस लगे, लेकिन अभी एक और स्टेप बाकी है। अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप पानी, साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा कप ब्राउन शुगर। इसमें ऐड करेंगे कुक किए हुए बोबा। अब हम बोबा को इसमें तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे से मिक्स करते हुए। तो मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है और यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस से बोबा देखिए एकदम कुक हो गए अच्छे से। देखने में ही कितने डिलीशियस लग रहे हैं, ये एकदम सॉफ्ट और च्यूई। देखिए ये एकदम परफेक्ट बने, जबकि बहुत ही फ्लेवरफुल भी होंगे। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब हम इसको अच्छे से चिल कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा तो मैं इसको डायरेक्टली सर्व कर रही हूँ। तो जितने बोबा आप चाहते हैं उतने आप अपने ग्लास में ऐड करिए और फिर इसमें अपना कोई भी फेवरेट ड्रिंक जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल मिल्क ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी डिलीशियस से बोबा। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम परफेक्ट बने। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।